मेरे सुकूनों आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, अपना 100% देकर अपना तैयारी को कर रहे होंगे जी। आपका क्लास विलम्ब हो चुका था जी, आपका क्लास रुक चुका था जी किसी वजह से जी, ठीक है। लेकिन अब आपका क्लास कंटिन्यू आपका होगा जी। तो आपका मैं मैथ में आपका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जी त्रिभुज, आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। उसके आगे मैं आज की क्लास में कॉन्सेप्ट को चर्चा करूंगा जी, ठीक है। जितना हम आपको त्रिभुज चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं आप 100% समझ चुके होंगे जी। आप रिवीजन कर रहे होंगे जी, ये हमें उम्मीद और विश्वास है जी, ठीक है। और आपका साइंस में आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ था जी, जिसका फर्स्ट चैप्टर जी, इसका क्या नाम है जी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका क्लास अब कंटिन्यू चलेगा जी, आपका संस्कृत भी स्टार्ट होने वाला है जी, ठीक है। तो 6 नंबर चैप्टर को हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं जी, और बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा जी। अगर आप 6 नंबर चैप्टर का जितना कॉन्सेप्ट आपको अगर मैं समझा रहा हूँ उतना अगर आप समझ लेते हैं तो आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर में आपको दर्पण सूत्र जो सिद्ध करने के लिए आपको इम्पॉसिबल लगता है आपको पॉसिबल लगेगा जी, ठीक है। आप 100% उसको आप प्रूव कर पाइएगा जी, सिद्ध कर पाइएगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से 6 नंबर चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट को समझिए, आपसे दर्पण सूत्र 100% सिद्ध होगा जी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको मैं पिछले क्लास में क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आप 100% रिविजन किए होंगे जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। मैं आपको एक जेड बनाता हूँ जी, क्या बनाता हूँ, जेड, ठीक है जी। क्या है जी, जेड। आपको यहाँ पर दो एंगल दिखाई दे रहा होगा जी, दो आपको कोण दिखाई दे रहा होगा जी, ठीक है। आपका एक ये कोण आपको दिखाई दे रहा होगा जी, और दूसरा कोण आपको ये दिखाई दे रहा होगा जी, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं जी ABCD, ठीक है जी, ABCD, इसको हम नाम दे दिए जी। आपको यहाँ पर दो एंगल दिखाई दे रहा होगा जी, ठीक है। आपको दो एंगल दिखाई दे रहा होगा जी। अगर हम कहें कि एंगल बी बराबर है एंगल सी के, तो ये दोनों एंगल को हम क्या कहते हैं जी, ये दोनों एंगल का नाम क्या होगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो ये दोनों एंगल का नाम आपका होगा जी एकांतर कोण, जो आपको फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर में आपको समझाया था जी, ठीक है जी। इसको क्या कहेंगे जी, एकांतर कोण, एकांतर एकांतर कोण, क्या कहेंगे जी, एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर एकांतर कोण कहेंगे, क्या कहेंगे जी, एकांतर कोण कहेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका एंगल बी बराबर है एंगल सी के, एंगल आपका बराबर है, एंगल आपका बराबर है बी एंगल सी के जी, ठीक है जी। इसको क्या कहेंगे जी, एकांतर कोण कहेंगे, क्या कहेंगे जी, एकांतर कोण कहेंगे, एकांतर कोण कहेंगे जी। बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक समझ चुके होंगे जी, ठीक है। अगर मैं आपको कहा कि ये 60 डिग्री है, कितना डिग्री है जी, 60 डिग्री है, ठीक है। ये 60 डिग्री है तो ये आपका कितना डिग्री होगा जी, आपका ये भी होगा 60 डिग्री जी। क्यों होगा जी, क्योंकि ये आपका एकांतर कोण है जी, क्या है जी, एकांतर कोण है जी, ठीक है। क्या है जी, एकांतर कोण है। आपका एंगल बी एंगल सी के आपस में क्या है जी, दोनों बराबर है, तो ये दोनों एंगल को क्या नाम देंगे जी, एकांतर कोण जी, ठीक है जी। आगे समझिएगा, आगे समझिएगा, आपसे हम सवाल पूछते हैं जी। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से आप सवाल को जवाब दीजिएगा जी, ठीक है। आपको यहाँ पर कितना एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा जी, तो यहाँ पर तो एंगल आपको बहुत सारा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है जी। लेकिन मुझको आपको बताना है यहाँ पर कितना एंगल जी, तो आपको 4 एंगल बताना है जी, ठीक है। आपको यहाँ पर एक एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा जी, ठीक है। तो आपका ये दूसरा एंगल दिखाई दे रहा होगा जी, आपका ये तीसरा एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा जी, ये आपका चौथा एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा जी, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 एंगल दिखाई दे रहा होगा जी, ठीक है।
अगर मैं कहा कि ये 70 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा जी, तो कहेगा कि ये भी होगा 70 डिग्री। कितना डिग्री जी, 70 डिग्री, क्योंकि हम एकांतर कोण पढ़े हैं, एकांतर कोण पढ़े हैं जी। ठीक है जी। अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा जी, ये भी आपका 60 डिग्री होगा जी। कितना डिग्री होगा जी, 60 डिग्री होगा जी। ठीक है, कितना डिग्री होगा जी, 60 डिग्री होगा जी। तो एकांतर कोण को आप बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे जी। ठीक है जी, 100% आप समझ चुके होंगे जी। आपको दर्पण सूत्र सिद्ध करने में और आपको एफ आर बटा 2 में आपको सिद्ध करने के लिए आपको एकांतर कोण को कॉन्सेप्ट का आपको ज़रूरत पड़ता है जी। तो आप समझ चुके होंगे जी। ठीक है जी। यहाँ पर आपका एंगल बी एंगल सी के बराबर है जी। ठीक है जी। इसको कौन सा कोण कहेंगे जी, तो ये दोनों का हम एकांतर कोण कहेंगे जी। अगर एंगल ये 60 है तो ये भी एंगल 60 होगा, अगर ये एंगल 70 है तो ये भी एंगल 70 होगा जी। उसी तरह से ये एक रेखा के आर पार दोनों एंगल बना हुआ है जी। ठीक है जी। रेखा के इस पार एक एंगल बना हुआ जी और रेखा के इस पार एक एंगल बना हुआ है जी। तो एक ही रेखा का अंतर है, इसलिए इसको कौन सा कोण कहते हैं जी, एकांतर कोण कहते हैं जी। एकांतर कोण कहते हैं जी। तो एकांतर कोण आप 100% समझ चुके होंगे जी। ठीक है, एकांतर कोण का आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% समझ चुके होंगे जी। अब आगे कॉन्सेप्ट समझिएगा जी, सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण का कॉन्सेप्ट आप समझिएगा जी बिल्कुल ध्यान से। ठीक है जी। यहाँ पर कितना एंगल बन सकता है जी, बताइए। यहाँ पर कितना एंगल बन सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका 4 एंगल बन सकता है जी। ये आपका पहला एंगल है जी, ये आपका दूसरा एंगल है जी, ये आपका तीसरा एंगल है जी, ये आपका चौथा एंगल है जी। चौथा एंगल है जी। ठीक है, आपका चौथा एंगल है जी। ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा जी। अगर मैं कहा कि एंगल ए एंगल 3 के बराबर है, एंगल ए सॉरी जी, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है जी, तो ये दोनों एंगल को हम क्या कह सकते हैं जी, तो कह सकते हैं इसको हम सम्मुख कोण। क्या कह सकते हैं जी, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या कह सकते हैं जी, सम्मुख कोण, या इसी को कहते हैं शीर्षा विमुख कोण। ठीक है जी। ये दोनों एंगल का क्या नाम देंगे जी, तो सम्मुख कोण कहते हैं ये दोनों एंगल के जी। ठीक है जी। एंगल आपका 1 बराबर है 3 के, उसी तरह से आपका एंगल 2 बराबर है एंगल 4 का। एंगल आपका 2 किसके बराबर जी, 4 का। ठीक है जी। तो सम्मुख कोण आप 100% समझ चुके होंगे जी। तो बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी। ठीक है, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ जी, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ जी। अगर मैं आपको यहाँ पर एक एंगल दे दिया तो क्या आप चारों एंगल मतलब सभी एंगल आप ज्ञात कर सकते हैं जी, तो कहेगा 100% मैं ज्ञात कर सकता हूँ। तो आपको देता हूँ एक एंगल जी। अगर मैं कहा कि ये एंगल 60 डिग्री है, कितना डिग्री जी, 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा जी, तो कहिएगा 60 डिग्री होगा। क्यों होगा जी, तो सम्मुख कोण से किस कैसे बराबर होगा जी, ये आपका 60 डिग्री है तो ये आपका 60 डिग्री क्यों होगा जी, क्योंकि आपका ये सम्मुख कोण है। ठीक है जी, सम्मुख कोण। और एक ही रेखा पर यहाँ पर एक ही रेखा पर आपका ये 2 एंगल बनेगा जी, पहला एंगल ये दूसरा एंगल। ठीक है जी। तो एक ही रेखा पर अगर 2 एंगल बनता है तो उसका योग होता है 180 डिग्री जी। कितना डिग्री होता है जी, अगर एक रेखा पर अगर 2 एंगल बना है तो दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री होता है जी। कितना होता है जी, 180 डिग्री जी। तो यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर कितना डिग्री होगा जी, तो कहिएगा 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा जी। तो ये एंगल आपका कितना डिग्री होगा जी, आपका ये भी 120 डिग्री होगा जी। कितना होगा जी,
120 डिग्री होगा जी। क्यों होगा जी? आपका सम्मुख कोण से होगा जी। ठीक है जी। एंगल आपका ये दोनों बराबर है आपस में जी सम्मुख कोण के नियम से जी। ये दोनों एंगल आपका आपस में बराबर है जी सम्मुख कोण के नियम से जी। ठीक है। तो सम्मुख कोण आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। एकांतर कोण भी आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है जी। 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी दोनों कॉन्सेप्ट। अब ये दोनों को मैं आपको मिला देता हूँ जी। ठीक है जी। ये दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर आपको अगला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जी, नेक्स्ट लेवल का कॉन्सेप्ट जी। एक सवाल इस पर आपको और पूछता हूँ जी। ठीक है। एक सवाल आपको बताइए इस पर, एक सवाल आपसे और पूछ रहा हूँ। ठीक है। अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो कहिएगा ये भी एंगल 50 डिग्री होगा जी। और आपका ये एंगल कितना डिग्री होगा जी बताइए जी। तो कहिएगा एक ही रेखा पर अगर दो एंगल बनता है तो उसका योग होता है 180 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है तो ये होगा 130 डिग्री। ये भी आपका हो जाएगा 130 डिग्री जी। ये भी आपका 130 डिग्री हो जाएगा जी। कितना डिग्री हो जाएगी? 130 डिग्री हो जाएगा जी। तो आप उम्मीद करता हूं कि आप सम्मुख कोण के नियम को समझ चुके होंगे, एकांतर कोण के नियम को समझ चुके होंगे जी। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं जी। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। ये दोनों कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक साथ मिला देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब बताइए यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, यहाँ पर कितना एंगल बन सकता है जी बताइए। यहाँ पर तो बन सकता है कितना एंगल जी, आप बताइए, आपको बताना है जी कितना एंगल बनेगा बताइए। तो आपका यहाँ पर एक एंगल बनेगा जी। ठीक है। पहला एंगल हो गया जी। यहाँ पर आपका एक एंगल बनेगा जी, आपका ये दूसरा एंगल हो गया जी। यहाँ पर एक आपका एक एंगल बनेगा जी, तीसरा एंगल हो गया जी। यहाँ पर आपका एक एंगल बनेगा जी, आपका चौथा एंगल हो गया जी। यहाँ पर भी आपका एक एंगल बनेगा जी, तो आपका ये पाँचवा एंगल हो गया जी। ये आपका यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा जी, तो आपका छठा एंगल हो गया जी। आपका यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा जी। ठीक है। यहाँ पर भी जी, तो आपका सातवां एंगल हो गया जी। ये आपका यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा जी, तो आपका हो गया आठवां एंगल जी। ठीक है जी। मतलब यहाँ पर आपका 8 एंगल बना जी। बन भी सकता है यहाँ भी। ठीक है जी। यहाँ भी आपका एक एंगल बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है जी, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है जी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका मिलनी रूप से 8 एंगल बनाए जी। कितना एंगल बनाए जी? 8 एंगल। ठीक है। कितना एंगल बनाए जी? 8 एंगल बनाए जी। आपको मैं दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ दिया हूँ। ठीक है जी। आपको मैं ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कोण के बराबर होगा, ये कोण के बराबर होगा जी। ये आपका एकांतर कोण का नियम है जी। और ये कोण के बराबर होगा जी। आपका ये कोण के बराबर होगा जी। ये आपका सम्मुख कोण का नियम है जी। तो दोनों कॉन्सेप्ट को मैं मिक्स कर दिया हूँ। ठीक है। तो मैं अगर आपको दो एंगल आपको अगर पता हो तो क्या आप सभी एंगल इसमें से आप ज्ञात कर सकते हैं जी? तो 100%। ठीक है जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अगर मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको एक सवाल देता हूँ जी। ठीक है। उसको बनाइएगा और आपको सभी एंगल को ज्ञात करना है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ पर थोड़ा एंगल रेखा टेढ़ हो रहा है जी, इसके लिए सॉरी। इसके लिए क्या जी? सॉरी। यहाँ पर सर रहा है बोर्ड पर। ठीक है जी। मतलब आपका क्लास बहुत दिन से नहीं हुआ इसलिए यहाँ पर। ठीक है। आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। अगर मैं आपको ये एंगल दे दिया 70 डिग्री। ठीक है जी। मैं आपको दो एंगल दूंगा, आपको सभी एंगल को ज्ञात करना है जी। आपको सभी एंगल को ज्ञात करना है जी। मैं आपको यहाँ पर एक एंगल दे दिया जी 60 डिग्री। ठीक है जी। आपको
जितना एंगल बचा है सभी एंगल को आप ज्ञात कीजिए। तो कहिएगा ये अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है जी। और एक ही रेखा पर अगर दो कोण बनता है तो उसका योग होता है 180 डिग्री। तो ये अगर 60 डिग्री है तो कितना होगा जी, 120 डिग्री होगा जी। तो ये सामने वाला भी एंगल आपका 120 डिग्री होगा जी। ठीक है जी। और इस अगर ये एंगल आपका 70 डिग्री है तो ये एंगल आपका 70 डिग्री होगा जी। अब आप तो इतना तो कोण ज्ञात कर लिए जी। ठीक है जी। लेकिन ये एंगल अगर आप ज्ञात कर लेते हैं तो आपको ये एंगल पता हो जाएगा जी। अगर ये एंगल ज्ञात कर लेते हैं तो ये एंगल आपको पता हो जाएगा जी। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना डिग्री होता है जी। तो अगर मैं आपको कहूँ कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग अगर यहाँ पर मैं देता हूँ 50 डिग्री जी। ठीक है, कितना देता हूँ जी, 50 डिग्री। यहाँ पर अधिक हो रहा है। ठीक है, 50 डिग्री, ये भी आपका 50 डिग्री है जी। ठीक है, 50 डिग्री जी, आपका 50 डिग्री दे दिया जी। ठीक है, यहाँ पर 70 डिग्री देता तो आपका 180 डिग्री से ज़्यादा अधिक हो रहा है जी। ठीक है, इसके लिए सॉरी जी। ठीक है, यहाँ पर आपको 50 डिग्री होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर मैं आपको कम करके देता। ठीक है जी। तो आपका त्रिभुज के तीनों एंगल का योग होता है 180 डिग्री जी। तो 120 और 50 हो गया 170 डिग्री जी। तो आपका ये कितना डिग्री होगा जी, तो आपका होगा 10 डिग्री। तो ये भी आपका होगा 10 डिग्री। ठीक है जी, आपका होगा 10 डिग्री जी। आपको दोनों कॉन्सेप्ट को मिला दिया और आपको मैं इस पर मैं आपको सवाल आपको पूछें जी, और आपको सवाल को भी आपको 100% समझा दिया और पूरा कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको समझा दिया जी। ठीक है जी। तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। ये कॉन्सेप्ट आपको कब समझ में आएगा जी, जब आपको यहाँ पर आपका 3 कॉन्सेप्ट लगा जी। कितना कॉन्सेप्ट जी, ये पूरे एंगल को अगर 2 एंगल दिया रहा है, अगर आपको टोटल एंगल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो यहाँ पर आपको 3 कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जी। एकांतर कोण, सम्मुख कोण और त्रिभुज के तीनों कोण का योग जी कितना डिग्री होता है जी। यहाँ पर भी आपका एक त्रिभुज बन रहा है जी। तो अगर 50 से 120 है तो आपको जोड़ेंगे तो हमारा 180 होना चाहिए जी। तो 50 और 120 170 हो गया। तो ये आपका एंगल कितना डिग्री होगा, 10 डिग्री होगा। तो ये भी आपका 10 डिग्री होगा जी। ठीक है जी। तो आज की क्लास में आपको 100% पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जी, जितना कॉन्सेप्ट आपको समझाया हूँ जी। आपका क्लास तो मैं उतना लंबा तो नहीं ले सका। ठीक है, आपका डे बाय डे क्लास लंबा होता जाएगा जी। ये उम्मीद करता हूँ, विश्वास आप मुझ पर करिए जी, क्योंकि आपका सिलेबस को समाप्त मुझे करना है जी। ठीक है जी। तो आज की क्लास में आप एकांतर कोण, सम्मुख कोण, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे जी। ठीक है जी। उसी दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर आपको मैं तीसरा कॉन्सेप्ट समझाया जी। ठीक है, यहाँ पर आपका 8 एंगल बना जी। ठीक है जी, आपका 8 एंगल बना जी। अगर आपको 2 एंगल दिया रहे तो आप टोटल एंगल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कुल एंगल कैसे ज्ञात कर सकते हैं जी, आप 100% सीख चुके होंगे जी। मैं आपको एक सवाल इस पर और आपको सिखाता हूँ जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये आपको लास्ट सवाल है जी, ये आपका लास्ट सवाल है। समझिएगा बिल्कुल गौर से, बिल्कुल गौर से समझिएगा जी। अगर मैं आपको कहूँ, मैं अगर आपको कहा यहाँ पर थोड़ा लाइन टेढ़ा हो रहा है जी। ठीक है, इसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए। आप यहाँ पर बोर्ड पर क्या हो रहा है जी, ससर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड बिल्कुल चिकना है। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अगर मैं आपको यहाँ पर 2 एंगल देता हूँ, ठीक है जी, अगर मैं आपको कहूँ कि ये एंगल आपका 40 डिग्री है, कितना डिग्री जी, और ये एंगल आपका, ये 8 एंगल में से आपको 2 एंगल कोई भी दिया रहे, आप टोटल एंगल को ज्ञात कर सकते हैं जी। 2 एंगल अगर आपको पता है तब जी। मैं अगर आपको कहा कि ये आपका 50 डिग्री है जी, तो ये एंगल भी 50 डिग्री होगा जी। क्यों होगा जी, तो सम्मुख कोण के नियम से जी। ये आपका एंगल 40 डिग्री है तो ये भी एंगल आपका 40 डिग्री होगा जी। क्यों होगा जी, आप बिल्कुल भली भांति समझते होंगे जी। एक ही रेखा पर अगर 2 कोण बने तो उसका योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर 50 डिग्री है तो
हमें दोनों कोनों का योग हमारा 180 डिग्री होता है। अगर एक कोण 50 डिग्री है तो अगला कोण कितना डिग्री होगा जी, तो 130 डिग्री होगा जी। तो ये भी कोण आपका 130 डिग्री होगा जी, ठीक है, 30 डिग्री होगा जी। अब आपको ये एंगल ज्ञात कर लीजिए या ये एंगल ज्ञात कर लीजिए जी, ठीक है। तो मैं ये एंगल ज्ञात करता हूँ जी। त्रिभुज के तीनों एंगल का योग आपका 180 डिग्री होता है जी, ठीक है। तो 40 और 50 कितना होगा जी, 90। तो यहाँ पर कितना डिग्री होगा जी, 90 डिग्री। तो यहाँ भी आपका कितना डिग्री होगा जी, 90 डिग्री होगा जी, ठीक है। आप यहाँ भी त्रिभुज बनाए, यहाँ भी त्रिभुज बनाए जी। आप यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ज्ञात कर सकते हैं जी। अगर ये एंगल ज्ञात करते हैं तो ये एंगल आपका जितना यहाँ पर जितना डिग्री ये एंगल होगा इतना डिग्री ये एंगल होगा जी, इतना जितना डिग्री ये एंगल होगा उतना डिग्री ये भी आपका एंगल होगा जी, ठीक है जी। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये भी कॉन्सेप्ट आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। आपको मैं 2 सवाल इस पर मैं आपको समझाया हूँ जी, ठीक है जी। तो अगर क्लास आपको पसंद आता है तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में जी।